सुबह-सुबह उठते ही अचानक से बहुत ज़्यादा छींके आना, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लगभग रोज़ होता है, सीज़न चेंज होता है तो ये बढ़ जाता है। जब एक सीज़न से दूसरे सीज़न में हम जाने लगते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही अनकंट्रोल्ड हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिशांत छाबड़ा है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि ये छींकें बहुत ज़्यादा क्यों आती हैं। इसका मेन जो कारण है, इसका मुख्य जो कारण है वो है एलर्जी। एलर्जी की वजह से हमें नाक के अंदर छींकें आती है। अब इसका अगर हम कॉन्सेप्ट पे जाएँ कि ये किस तरह से होता है, तो जैसे ही हमारा सीज़न चेंज होता है, तो हमारी नाक के अंदर की जो म्यूकोज़ा होती है, चमड़ी होती है, वो सीज़न को लेके रिएक्ट करती है। रिएक्ट करती है तो वहाँ पे मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, जो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसे हम हिस्टामिन बोलते हैं। हिस्टामिन रिलीज़ होने की वजह से वहाँ पे सिक्रीशंस बनते हैं, नाक के अंदर पानी बनता है जो हमारे म्यूकोज़ा को इरिटेट करता है, नाक को इरिटेट करता है, नर्व्स को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्नीज़िंग होती है। स्नीज़िंग एक रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म है, बॉडी का मैकेनिज़्म है कि हमारे नाक के अंदर कुछ है, उसे इमीडिएटली निकाल दिया जाए। तो जो ये सिक्रीशन इरिटेट कर रहे हैं, तो एक बॉडी का रिफ्लेक्स होता है इन सिक्रीशंस को निकालने के लिए, आउट करने के लिए। अब ये सिक्रीशंस का जो मैंने कारण बताया वो एलर्जी है। एलर्जी मतलब किसी भी चीज़ से हो सकती है, मेनली जो लोगों को रहती है वो सीज़न चेंज होने की वजह से, हवा में मॉइस्चर कम ज़्यादा होने की वजह से, पोलन्स की वजह से, धूल-मिट्टी की वजह से या कुछ खाने-पीने की वजह से भी हो सकता है। तो ये जो एलर्जी हमारी खाने-पीने की वजह से या फिर सीज़न की वजह से है, ये हमारे सबसे ज़्यादा नाक पे रिएक्ट करती है। साथ-साथ क्या सिम्पटम आ सकते हैं, नाक पे जो मैंने आपको बताया स्नीज़िंग हो सकती है, पानी बन रहा है तो पानी छींक के साथ आगे से भी निकलेगा, छींक नहीं आएँगी तो पीछे गले में भी गिरेगा। इसके अलावा हमारे आँखों से पानी आ सकता है, आँखों में रेडनेस आ सकती है, हमेशा एसोसिएटेड होते हैं नाक की एलर्जी के साथ। तो हाँ, मेरे पास जो मेनली पेशेंट्स आते हैं, इस तरह की कंप्लेन करते हैं, वो रिसर्च करके आते हैं कि छींकें क्यों ज़्यादा आती हैं। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का मिसकंसेप्शन ये है कि उन्हें लगता है, उन्हें किसी ने बताया कि उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक की हड्डी बड़ी हुई है, इसकी वजह से छींकें आती हैं। तो मुझे बोलते हैं हमें ऑपरेशन करके नाक की हड्डी ठीक कर दो और छींकें आनी बंद हो जाएँगी। तो ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से हमें ये छींकें नहीं आती, ये एलर्जी की वजह से आती हैं। जो आप नाक का ऑपरेशन अगर करा भी लेंगे, हड्डी अगर सीधी करा भी लेंगे, तो ये छींकें बंद नहीं होंगी। तो जो नाक की हड्डी है 70% लोगों की टेढ़ी ही होती है इनबोर्न। हमारे आप में एक जनरल पॉपुलेशन में 100 में से 70 लोगों की हड्डी ऑलरेडी पहले से टेढ़ी होती है। उसे सीधा कराने की ज़रूरत सिर्फ तभी होती है जब वो हमारे किसी साइनस को ब्लॉक कर रही हो या हमारे नाक में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रही हो, जिसकी वजह से हमें साँस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर आपको साँस लेने में दिक्कत नहीं है और आपके साइनसेस को ये हड्डी ब्लॉक नहीं कर रही है, तो इसे सीधा कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप टेढ़ी हड्डी के साथ भी एक नॉर्मल ज़िंदगी निकाल सकते हैं। अब अगर ये प्रॉब्लम नाक की हड्डी सीधी कराने से ठीक नहीं होगी तो कैसे ठीक होगी? तो इसके कुछ उपाय मैं आपको बताऊँगा। हमारी एक वीडियो में हमने पहले भी बताया हुआ है। एलर्जी के 7 तरीके बताए हुए हैं एलर्जी से डील करने के लिए, घरेलू उपाय बताए हुए हैं। अगर घरेलू उपाय से आपको आराम नहीं आ रहा है, तो एक नेज़ल स्प्रे हम जो सबसे कॉमनली यूज़ करते हैं, फ्लूटिकासोन स्प्रे बोलते हैं। इस नेज़ल स्प्रे को जो बिल्कुल सेफ़ है आपके लिए क्योंकि हमारी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता है, तो ये स्प्रे आप मॉर्निंग और इवनिंग में एक-एक बार दोनों तरफ एक-एक पफ की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी नेज़ल म्यूकोज़ा में हिस्टामिन सेल्स को एक्टिवेट नहीं होने देगा और आपके नाक के अंदर पानी नहीं बनेगा तो नाक इरिटेट नहीं होगा तो छींकें नहीं आएँगी। अब ये स्प्रे यूज़ कब-कब करना है? जिन भी पेशेंट्स को एलर्जी रहती है पोलन से, तो जब पोलन का सीज़न आता है, कटाई का सीज़न आता है, तब इसे यूज़ करना है। जिनको मौसम की वजह से दिक्कत रहती है, सीज़न की वजह से दिक्कत रहती है, वो जब भी मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो उन दिनों में 15-20 दिन, 1 महीना यूज़ करना है, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जो है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये मिथ दूर करना चाहता हूँ कि जो एक्सेसिव स्नीज़िंग है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, उसके लिए आप नाक की हड्डी का ऑपरेशन ना कराएँ। अगर आपको नाक में ऑब्स्ट्रक्शन रहती है, तभी नाक की हड्डी का ऑपरेशन कराएँ, नहीं तो ये दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैनेजेबल है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब